हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10 का आप लोगों का हिंदी में चैप्टर टू मतलब आपका पार्ट टू का जो है आपका कृतिका भाग टू का हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। सना सना हाथ जोड़िए मतलब जोड़ी। इसमें इसका जो लेखक है वो मधु कांकड़िया है। ठीक है, तो इसका आज हम लोग पूरा मतलब जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आज हम लोग याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, सना सना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। तो यहाँ से हम लोगों को आंसर लिखना है। तो आंसर क्या है, वो लेखिका को हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय प्रतीत होने लगा, वादियाँ चौड़ी लगने लगी, हिमालय की असीम सुंदरता का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखिका जीप की खिड़की से सिर निकाल कर आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखकर अभिभूत हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो, लेखिका ने हिमालय को नगपति विशाल मानकर उसे सलामी देने चाह रही थी। शिखरों के ऊपर शिखर से गिरता फैन उगलता झरना भी था, उसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ठीक है, तो ये था इसका पहला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जितेन नार्ग ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखें। तो यहाँ पे है हमारा, जितेन नार्ग ने लेखिका को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। पहला नंबर है हमारा, युमथांग जाते हुए सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियों मिलेंगी। ठीक है, ये पहला बात बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, कवि लॉन्ग स्टक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग पूरी हुई थी, तब वहाँ एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, कुटिया के भीतर प्रिय वहील को घुमाने के सारे पाप धुल जाते हैं। पहाड़ों पर रास्ता बनाना पहाड़ दुस्साहस कार्य है, इसमें जान भी चली जाती है। पहाड़ी बच्चों का जीवन भी अत्यंत कठोर है। कटाओं के एकदम ताज़ा बर्फ देखने को मिलती है। युमथांग की घाटी फूलों से इस कदर भर जाती है कि लगता है कि फूलों की सेज रखी हो। ठीक है, ये इनको बात बोलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का लिखावट किया जा रहा है, इससे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ निम्न रूपों में लिखावट किया जा रहा है। पहला नंबर बोल रहे हैं कि वृक्षों पर अंधाधुन रूप से मतलब वृक्षों को जो है अंधाधुन रूप से काटा जा रहा है, इससे पहाड़ नंगे हो रहे हैं, इसका पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, जो वृक्षों की कटाई से हम लोगों के मतलब पर्यावरण को भी बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण का खतरा नियंत्रित क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नदियों के जल को प्रदूषित करने में भी आज की पीढ़ी लगे हैं। बोले, इन नदियों के कल कारखानों की गंदगी डाली जाती है, नगरों शहरों का कूड़ा तथा गंदगी को बहा दिया जाता है। अब गंगा तक पवित्र नदी नहीं रह गई है। मतलब अभी इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है, जितने भी कारखानों में बड़े बड़े शहरों में जो कूड़ा कचरा रहता है वो अभी क्या कर रहे हैं कि नदी में बहा दिया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा नदी भी क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रही है। तो इसको रोकने के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, सबसे पहले वृक्षों को काटने से रोको। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि वृक्षों की कटाई में रोक लगानी चाहिए और काटे गए वृक्षों पर हम लोगों को नए पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नदियों पर पवित्रता बनाए रखने के लिए उनमें गंदगी और मुद्दों आदि को न
बहाएं, मतलब मुर्दों आदि को नहीं बहाएं। मतलब नदी को हम लोग अगर स्वच्छ रखेंगे तो हमारा पर्यावरण भी मतलब स्वच्छ रहेगा। तो नदी को हम लोग स्वच्छ करने के लिए हम लोग वहाँ पे कोई भी कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे तो हमारा नदी क्या रहेगा, एकदम स्वच्छ सुरक्षित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहे हैं, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। मतलब जब वो पर्वत की ओर बढ़े चले जा रहा था तो प्रकृति में मतलब एक विशाल स्वरूप उसको दिखा, तो उसके बारे में मतलब उसको कैसी अनुभूति हुई तो उसको हम लोग को लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या है। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पर उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पर पिघल रहा है। वो किसी अभिशप्त राजकुमारी सी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत भी सुन लेगी। जब उसने बहती जलधारा में पांव डुबोया तो वो भीतर तक भीग गई। उसका मन काव्यमय हो गया, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन का अनंतता के प्रतीक उस झरने में लेखिका को जीवन की शक्ति का एहसास होने लगा। उसके भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इसकी निर्मल धारा में बहती जान पड़ी। वो चाहने लगी कि वो अनंत काल तक ऐसे ही बहती रहे, सुनती रहे। ठीक है, ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू हमारा, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बाबू इस टॉपिक का, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे आंसर क्या है चलो देखते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य में अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को निम्नलिखित दृश्य झकझोर गए। बोले सितारों भरी रात का दृश्य लेखक के सम्मोहन जगा रही थी। तब उसके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और वो अतीन्द्रियता में भी डूबी हुई थी। ठीक है, हिमालय का विशालकाय रूप और उसकी वादियों में खिले रंग बिरंगे फूलों का दृश्य, 7 स्टार्स वाटरफॉल झरने का दृश्य उसे आत्मा का संगीत सुनाने लगा। वो उसमें पूरी तरह डूब गई। 2 विपरीत दिशाओं से आने वाली छाया पहाड़ का दृश्य, ये छाया पहाड़ के अपने श्रेष्ठतम रूप में थे। चारों ओर जन्नत बिखरी हुई थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद प्रतीत होता था। ठीक है, इसको आप लोगों को जितना से जितना आप लोग पढ़ोगे उतना आप लोगों को याद रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल की कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं लिखें। तो प्रदूषण के हमारे कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम आए हैं, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ के उसका आंसर देना है। तो क्या है, सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया है कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है। मतलब ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण जो स्नोफॉल है वो हमारा कम हो रहा है। तो नेक्स्ट है कि प्रदूषण के और भी कई दुष्परिणाम सामने आए हैं, जैसे कि हमारा वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं मिल पा रहा है, जिससे सांस और हृदय रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, जल प्रदूषण के कारण हमें अस्वच्छ जल पीना पड़ रहा है, इससे पेट का रोग और त्वचा रोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण के परिणाम स्वरूप बहरेपन का रोग तथा हृदय में रोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त करें। तो इसको हम लोगों को अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है, तो कटाव टूरिस्ट स्टॉप नहीं था, इसी कारण यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। वहाँ दुकान का न होना उसके लिए वरदान है।
इस कथन के पक्ष में हमारी राय, मतलब ये हमारी राय क्या है कि हमारी दृष्टि में कटाव में दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। दुकान के वहाँ न होने से उस स्थान का व्यवसायीकरण नहीं हो पाया है। वो स्थान स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर बना हुआ है। हिंदुस्तान का यह स्थान स्विट्जरलैंड से भी अधिक ऊंचाई पर है। अधिक सुंदर है। और मतलब क्या है, यदि यहाँ एक भी दुकान खुली तो फिर दुकानों की लाइन लग जाएगी और सैलानियों की अंधाधुंध आवक शुरू हो जाएगी। फिर बोला इससे यहाँ का प्रकृति सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग मतलब एक भी दुकान नहीं है तो यहाँ पे जो मतलब इसका सौंदर्य है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मतलब मनमोहक है। अगर यहाँ पे एक दुकान आएगा तो वहाँ पे एक दुकान के जगह पे और भी धीरे धीरे दुकानें बढ़ती जाएगी, तो इससे क्या होगा, वहाँ का जो सौंदर्य है वो मिट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की संकेत करता है। ठीक है, तो लेखिका अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्ग के साथ युमथांग की ओर जा रही थी। वहाँ पहाड़ी रास्तों पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफ़ेद पताकाएं फहरती हुई देखी। ये सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। इन पर मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसके आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। रंगीन पताकाओं का फहराना जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की और संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, मतलब कि बोल रहे हैं श्वेत की कभी श्वेत तो तथा कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों को। देखो, जब श्वेत पताकाएं मतलब लगाए जाते हैं श्वेत, तो उससे हम लोगों को क्या प्रतीत होता है, उससे हम लोगों को प्रतीत होता है किसी मतलब बुद्धिस्ट मतलब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके आत्मा की शांति के लिए श्वेत पताकाएं क्या होती है, किसी मतलब प्रतिष्ठ मतलब स्थल पर जहाँ पे मतलब शांति, उसके आत्मा के शांति के लिए वाला पतंग मतलब पताकाएं वाला क्या होता है, लगाए जाते हैं। और जो रंगीन होते हैं वो कोई शुभ काम के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, इससे हम लोगों को यही सीखने मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोले, जितेन नार्ग की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखें कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो देखते हैं। चलो, जितेन नार्ग सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वो उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वो नेपाल का निवासी था, अभी वो कुछ ही दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। तो कुशल गुण क्या क्या होना चाहिए, उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है। वो अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः ज्ञान उनको होता है। वो अपने संबंधित भ्रमणकर्ता की रुचि को बनाए रखता है। वो रहस्यमयी बातों का उद्घाटन कर के यात्रा को रोचक बना देता है। फिर क्या बोलते हैं, वो भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है। इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है। फिर गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए। वो लच्चेदार बातें करना जानता हो। ठीक है, ये विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गोतांक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक में थोड़ी सी गलती हो रही है, मेरे को माफ़ कीजिएगा। मतलब तो चलो देखते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक
लेखिका को रहस्यमयी और जादू भरा प्रतीत हो रहा था। सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। इस वातावरण का जादू लेखिका पर छाता चला जा रहा था। उसके आसपास सिर्फ शून्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। ठीक है, तो सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है, गाइड का, स्थानीय निवासियों का, ड्राइवर का और संगी साथियों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रकृति में जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, तो प्रकृति में हिम शिखर जल स्तंभ की तरह है। प्रकृति सर्दियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में जब चारों ओर जल के लिए त्राही त्राही मचती है, तब ये बर्फ पिघलकर नदियों में जलधारा के रूप में बहकर हमारी प्यास को बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचयन की बहुत उत्तम व्यवस्था कर ली है। ठीक है, यही था इसका मतलब जितने भी क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप लोग दोबारा देखो और इसको आप लोग याद करो। ठीक है।